हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों की वैकल्पिक देखभाल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, साथ ही उसके कई प्रश्न उत्तर को भी हल किया। आइए आज हम लोग अगले अध्याय में बढ़ते हुए अध्याय 5 किशोरावस्था, इससे संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं इनको देखेंगे। इससे पहले एक बात और है कि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल आप लोगों से ही संबंधित है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और हर बात, हर एक छोटी मोटी बातें आप लोगों से ही संबंधित है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं। किशोरावस्था के लिए अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसेवर्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। बाल विकास की प्रक्रिया में बाल्यावस्था के उपरांत अपने आने वाली अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था कब आता है? 3 अवस्थाएं हैं इसकी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। तो ये जो किशोरावस्था है ये बाल्यावस्था और वयस्कता अवस्था के बीच की अवस्था है। यह आयु बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की आयु है। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे शारीरिक, मानसिक एवं अल्प बौद्धिक परिवर्तनों की अवस्था किशोरावस्था है। इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वस्तुतः किशोरावस्था यौवनारंभ में परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल होता है। काल मतलब समय, तो वृद्धि और विकास का समय होता है। यह 12 से 18 वर्ष तक की आयु के इस काल में शारीरिक तथा भावात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यह अवस्था तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, विशेषकर यौन विकास से प्रारंभ होकर प्रजनन परिपक्वता की अवधि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह गौण यौन लक्षणों के प्रकट होने से लेकर यौन एवं प्रजनन परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय है। इसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। जब व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व होता है तो यह सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से भी अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर हो जाता है, जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है तथा किशोरावस्था मानव जीवन में एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो इसमें कुछ विद्वानों द्वारा कही गई बातें हैं, जिसमें सबसे पहले जर्सिड्स महोदय क्या कहते हैं, देखिए। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। कैसे? बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किनका कहना है ये? जर्सिड्स के अनुसार। दूसरे विद्वान हैं कोल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, परिवर्तन का समय है। उसके बाद है स्टेनली हॉल के अनुसार। स्टेनली हॉल भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं। इनके अनुसार किशोरावस्था गहरे संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था में तीव्र रूप से परिवर्तन होते हैं, बहुत तेज गति से इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन मुख्य रूप से शारीरिक तथा मानसिक विकास में होते हैं। मानव विकास में किशोरावस्था का विशेष महत्व है। उसके बाद एक और विद्वान है आइजैक के अनुसार इनका क्या कहना है, देखिए। किशोरावस्था वय संधियों के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है।
व्यक्ति क्या होता है, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये तो विभिन्न विद्वानों द्वारा कही गई बातें हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं किशोरावस्था की आयु कितने से कितने वर्ष को किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जोन्स ने 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था माना है, जबकि हॉरलॉक के अनुसार किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। हॉरलॉक्स के अनुसार किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले है पूर्व किशोरावस्था, दूसरा है मध्य किशोरावस्था और तीसरा है उत्तर किशोरावस्था। क्या है? पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं हॉरलॉक के अनुसार पूर्व किशोरावस्था को। पूर्व किशोरावस्था बाल्यावस्था के समाप्ति काल के कुछ समय पूर्व आरंभ होती है। साथ ही यह अवस्था किशोरावस्था के आरंभ होने के कुछ बाद के समय तक रहती है। यह जीवन की सबसे छोटी, कठिन तथा तीव्र वृद्धि अवस्था होती है। वह सामान्यतः 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? बहुत कम उम्र में बहुत तेज गति से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दूसरा है मध्य किशोरावस्था। यह अवस्था 15 वर्ष से 17 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है। इस अवस्था में बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक रूप से परिपक्वता प्राप्त करने लगते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियां टीन्स कहे जाते हैं। हम लोग ऐसे भी सुनते हैं टीनेजर्स, है ना, तो टीनेजर कहे जाते हैं, लड़के हों या लड़कियां। कितने से कितने? 15 से 17 ईयर्स में। इस अवस्था में परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं जो किशोरों तथा किशोरियों को बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, बहुत ज़्यादा असर करता है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बच्चे उसके लिए तैयार नहीं हो पाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, खासकर मानसिक रूप से। और इतने सारे परिवर्तन होने के बावजूद वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो किशोरों तथा किशोरियों को बहुत प्रभावित करते हैं। किशोर तथा किशोरियों के नए व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ होने लगता है। किशोर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं तथा प्रत्येक बात में बड़ों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। क्या होता है, देखिए, जब जैसे से बच्चे बड़े होते हैं तो वो खुद से, अपने से हर चीज़, हर निर्णय लेना चाहते हैं। उसमें वो अपने अभिभावक का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, चाहते हैं कि वो खुद से काम को सही ढंग से करें। इस अवस्था में अस्थिरता, भ्रम तथा संशय और उथल पुथल की अधिकता होती है। यह अवस्था काफ़ी उतार चढ़ाव वाली भी होती है। इस समय परिपक्वता की कमी होती है तथा किशोर अपनी समस्याओं को स्वयं हल नहीं कर पाते। कोशिश तो करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से सारा काम करना चाहते हैं, लेकिन उम्र कम होने की वजह से और पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होने के कारण वो अपने समस्याओं को सही ढंग से सुलझा नहीं पाते हैं। तीसरा है उत्तर किशोरावस्था। 3 भाग में हॉरलॉक्स ने बांटा है इसे, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तर किशोरावस्था। यह 18 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था होती है। यह अवस्था पूर्ण परिपक्वता प्राप्ति की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में होने वाले समस्त परिवर्तन लगभग पूर्ण हो जाते हैं। जितने भी 18 वर्ष की आयु तक जितने भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन हैं, ये सब अपनी पूर्णता पर होते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में होने वाले समस्त परिवर्तन लगभग पूर्ण हो जाते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास, अधिकार, उत्तरदायित्व तथा परिपक्व व्यवहार की भावना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बालक के व्यवहार और मान्यताओं तथा दृष्टिकोणों में परिवर्तन आता है। क्या है? इस अवस्था में व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो अनुभवी व्यक्ति हैं तो वो देखते हैं कि बालक के व्यवहार और मान्यताओं तथा दृष्टिकोण में
काफ़ी परिवर्तन आता है। इस अवस्था में बालक अपनी शिक्षा तथा व्यवसाय के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। क्या है, वो परिपक्वता को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण रूप से वो मैच्योर हो जाते हैं और समझदार हो जाते हैं, जो अपने आने वाले भविष्य के बारे में अपना विचार बनाते हैं। इस अवस्था में किशोरों की गतिविधि नए क्षेत्रों में व्यापक होते हैं तथा वह अपने आसपास के वातावरण के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर भी अपने विचार रखने लगते हैं। डिबेट की भावना, वाद विवाद की भावना उनमें बहुत अधिक हो जाती है। वो हर चीज़ पर, क्योंकि समझदार बच्चे हो जाते हैं, शिक्षित बच्चे हो जाते हैं और हर टॉपिक पे वे अपने विचारों को रख सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। इसके बाद हम लोग देखते हैं वय संधि तथा वृद्धि स्फुरन। ये क्या है, आइए देखते हैं। वय संधि तथा वृद्धि स्फुरन। सबसे पहले वय संधि। वय संधि वह अवस्था होती है जिसमें तीव्र शारीरिक वृद्धि तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं तथा यौन परिपक्वता में वे परिणत हो जाते हैं। वय संधि की सामान्य आयु लड़कियों में 11 वर्ष तथा लड़कों में 12 वर्ष की होती है। लड़कों में 1 साल आगे हो जाता है, लड़कियों में यह पहले आ जाता है। उसके बाद है वृद्धि स्फुरन। वय संधि के दौरान किशोर किशोरियों की लंबाई तथा वजन में हार्मोन्स के स्राव के परिणाम स्वरूप होने वाली तीव्र वृद्धि को वृद्धि स्फुरन कहते हैं। हार्मोन्स के स्राव इसमें एक समय ये होने लगते हैं, स्रावित होने लगते हैं, जिससे इसमें तीव्र वृद्धि स्फुरन हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था में होने वाले तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन वृद्धि स्फुरन कहलाते हैं। इस वृद्धि स्फुरन के लिए थायराइड हार्मोन्स, एंड्रोजन तथा वृद्धि हार्मोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किशोरियों से 2 वर्ष बाद वृद्धि स्फुरन को अनुभव करते हैं। किशोर जो है, मतलब लड़के जो हैं, वो लड़कियों से 2 वर्ष बाद इसे अनुभव करते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन किशोर किशोरियों में अलग अलग आयु में होते हैं। क्या है, दोनों में एक साथ नहीं होते हैं। ये वृद्धि स्फुरन जो है 2 साल बाद लड़कों में आरंभ होता है, 2 साल पहले लड़कियों में, और इसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। सभी बच्चों में एक जैसे ये वृद्धि स्फुरन नहीं हो पाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना। किशोरावस्था के अर्थ एवं परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, फिर है किशोरावस्था की आयु कितने से कितने वर्ष होती है, इसे कितने वर्षों में बांटा गया। जैसे हम लोगों ने देखा पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। और फिर क्या देखें, वय संधि तथा वृद्धि स्फुरन। इसमें वय संधि और वृद्धि स्फुरन को हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से आगे बढ़ते हुए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे अच्छे से देखें, समझें। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।